गुरुदेव। हाँ कहिए राजन। मैं भ्राता श्री राम से छोटा हूँ, इसलिए मुझे ये राज तिलक शोभा नहीं देता है। गुरुदेव। हाँ कहिए। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, छोटा ही मुझको रहने दो। शासन का अनुशासन मत दो, सेवा ही मुझको करने दो। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के लायक हो, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। गुरुदेव, बड़े भ्राता के होते हुए मुझे राजा बनना उचित नहीं है। बेटा भरत, हमारा यही राय था कि हमारे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जानकी का वनवास हो गया है, जब तक आप यहाँ राज संभालिए, हमारा यही उद्देश्य है राजन। देखो बेटा भरत। हाँ गुरुदेव। माता जी आपके जो आदेश दिए हैं उसका आपको पालन करना ही चाहिए। हमारा यही विचार है जो मैं कह रहा हूँ। गुरुदेव, पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता कभी हूँ। उस आज्ञा में जिसका पाप लगे उसका अनुमोदन करता कभी हूँ। मैं तो ये कहता हूँ भगवान, समुचिताचार करता हूँ। माता से जो भूल हुई उसका सुधार करता हूँ मैं। गुरुदेव। हाँ कहिए भरत लाल। माँ ने भूल की थी, बड़े भ्राता को वनवास भेजकर। अब माता भी यही चाहती हैं कि प्रभु राम वापिस आए और वही राजकाज संभालें। मैं उनकी आज्ञा पर ही ये बात कहता हूं। बेटा भ्रात, भ्राता श्री को वन से वापस बुलाने के लिए जाना चाहिए। ठीक है, आपका विचार अत्युत्तम है। पूरे नगरवासी को बुला लो, साथ में सब जा करके वहाँ प्रभु राम को और लक्ष्मण को, माँ जानकी को मनाने के लिए सब मिलकर चलो। यही मेरी माता कैकेयी की भी चाहती हैं। ठीक है, उनका विचार यही है। हाँ गुरुदेव। तो ठीक है, पूरे नगरवासी को बुला लो और सब मिलकर साथ में चलो। मंत्री रामा राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट। रामा राम को मनाने भरत चले हैं राम को मनाने गो, राम को मनाने, राम को मनाने गो, राम को मनाने भरत चले गए चित्र
रघुरामा राम को मनाने राम को मनाने कार्य चल रहा था जब यह प्रेम प्रसंग, तभी वहां पर हो गया अकस्मात रस भंग। बंधुओं, जब श्री भरतलाल और शत्रुघ्न लाल जी वनों के रास्ते श्री राम जी को मनाने के लिए जाते हैं, तभी उनको देखकर कुछ भीलों के मन में यह विचार आता है कि मैं जाकर प्रभु राम को सूचित कर दूं। हो सकता है कि इनके साथ सेनाएं हैं, हो सकता है कि प्रभु राम को कोई क्षति पहुंचाने के लिए ये सब जा रहे हैं। ये तो कोई सेना दिखाई दे रहा है मुझे। तो भैया भरत सेना सहित आओ था। सा लागत है कि प्रभु राम पर हमला कराया था। ये सूचना हम जाए के प्रभु श्री राम का इसी क्षण बतावत है। प्रभु के चरणों में भील का प्रणाम स्वीकार हो। यो मस्त भील, क्या बात है भील, तुम बहुत निराश नजर आ रहे हो। हाँ प्रभु, मैं अभी अभी एक ऐसा चीज देख कर आया हूँ जो तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या देख कर आए हो भील, हमें बताओ। सुनिए प्रभु। तो शेष नवा कर मैं कहूँ सुनिए अवध किशोर, शेष नवा कर मैं कहूँ सुनिए अवध किशोर। भरत लाल दल बल सहित आते हैं से। देखिए उधर नभमंडल को ऊपर को दूर चढ़ रही। देखिए उधर नभमंडल को ऊपर को धूर चढ़ रही है। ये धूर उसी सेना की है, वो सेना इधर बढ़ रही है। नहीं हजारों ही साथी हैं साथ भरत जी के। अच्छे न दिखते हैं बेचारे कौशल के नाथ भरत जी के। क्या? हाँ भैया, मैं सत्य कह रहा हूँ। मेरा भाई भरत आ रहा है? हाँ भैया। ठीक है। हेलो बंधुओं, जिस समय वो भील आकर ये समाचार भगवान राम को सुनाते हैं, तो उनकी बातें सुनकर श्री लखनलाल जी किस प्रकार क्रोधित होते हैं। राम जानकी मौन थे सुनकर यह संवाद, किंतु लखन के उसे समय उठा क्रोध संवाद। बाण धनुष पर चढ़ गया
लगी न क्षण की देव, सोते सोते जिसे तरह और जग जाता है। रघुबर के चरणों को छूकर बंधुओं लखनलाल जी बहुत ही क्रोधित होते हैं और बाण को अपने धनुष पर चढ़ा लेते हैं। मानो इस समय उनके हाथों में युद्ध के लिए एक मशाल जल रही हो। कैसे? रघुबर के चरणों को छूकर वो क्षत्रिय वर हुंकारे उठा, मानो सचमुच से सायो तारे पृथ्वी में से फुंकार उठा। भैया। हाँ लक्ष्मण। हे भाई, हे भाई शीघ्र ही आज्ञा दो। भाई को समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चर्चा है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मछली माँ की करतूत से। क्या है दुखराज छूटने का, पूछे कोई राजपूतों से। इस पर भी वो संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। असहज समझपन में हमको घेरने पकड़ने आता है। ये नहीं जानता है कायल, कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक बना में भी। हे नाथ, हे नाथ, रोकते रहे सदा पर, आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुआई की क्षण भर में उसे सुला दूंगा। नहीं लक्ष्मण, ऐसी अनर्गल बातें ना करो। वो हमारा भाई है, हम उससे युद्ध कैसे कर सकते? उसका खौफ नहीं भंग कर उसे। भैया। हाँ लक्ष्मण। सेवक का तो जन्म ही नितप्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनुआ है, धनुआ पर बात चल रहा है। शत्रुओं समझ जाओ, रण में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल-तिल हो जाए, तूफान समुंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साची है। रण में उसको सहराऊंगा जो रघुराई का बैरी है। दर्शक बंधुओं, बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं लखनलाल। हुआ लखन के क्रोध का जब इस भात प्रकाश, पृथ्वी कंपति हो गई, डोल गया आकाश। इतना क्रोध को देखकर प्रभु श्री राम अपने भाई को शांत करते हैं और कहते हैं, देखिए दर्शक बंधु, मैं कहता हूँ रोकता नहीं मैं तुम्हें भ्रात, फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। कहिए भैया। पहले तो भरत गिर गया है, कुछ नहीं समझ में आता है।
पहले तो भरत गिर गया है, कुछ नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। भ्रात लक्ष्मण, हाँ कहिए भैया। फिर माना कि वो बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। भ्रात लक्ष्मण, हाँ कहिए भैया। तुम निकले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। दर्शक बंधु, इतनी बात प्रभु श्री राम के लखन लाल सुनते हैं भैया। मैं तो कहते हैं लड़ सकता हूँ लखन ने, लड़ सकता हूँ लखन ने कहा नवाकर मात, अपनी तुम तो कह चुके अब सुन लो मेरी बात। भैया हाँ लक्ष्मण, जब तलक भरत था धर्मवान, हम उसको दबा ना सकते थे। मैं क्या सौ लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा ना सकते थे। पर आज धर्मी है वो, पर आज धर्मी है वो, दल भी उसका धर्म का है। इसलिए मेरा धर्म का एक बार उन सब का वध कर सकता है। भैया बस सावधान हो गया ना, बस सावधान हो गया ना। अज्ञा दो दिल मचल रहा है, अपमानित क्षत्रिय का लोहू भीतर ही भीतर उबल रहा है। या तो बार शत्रुओं का संघार पार हो जाएगा, या आज दास की सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। दर्शक बंधु, यहाँ पर लखनलाल बहुत ही अधिक क्रोधित हो जाते हैं। यह कहकर खींची तुरंत चुटकी में धन डोर, जाने को तैयार थे भरत लाल की ओर। इतने ही में हो गया, इतने में ही हो गया दृश्य और कार। एक बावला आ गया सम्मुख से सुथर। दर्शक बंधुओं देखिए, यहाँ जब तक भरतलाल पहुंच जाते हैं दर्शक बंधुओं, जब भरतलाल इस कदर नंगे पांव तथा उनके पांव में पूरी तरह से धूल तथा कीचड़ सने हुए थे और मन में श्रद्धा भाव लेकर पहुंचे थे, ऐसा दृश्य देखकर लखनलाल जो उनका गुस्सा था वो पूरी तरह से शांत हो गया
लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन था खेद, किंतु राम ही ने वहां जाना वहां सब भेद। दर्शक बंधुओं, जब तक प्रभु राम ने भरतलाल के हृदय की व्यथा को सब समझ और जान गए और वहीं पर भरत तथा शत्रुघ्न और लखनलाल सभी का, तीनों भाइयों का यहाँ पर आपस में गले मिलते हैं और फिर वहां पर मां कैकेयी खड़ी थी और प्रभु श्री राम ने उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया। अब दर्शक बंधुओं, वहां पर सभी आपस में मिलते हैं। चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुखद मिलाप, अवधपुरी लज्जित हुई, उधर आप ही आप। हेलो बंधुओं, इस प्रकार भगवान राम और श्री भरतलाल जी का मिलाप होता है। बंधुओं, जब सभी लोग विश्राम करने बैठ जाते हैं तब फिर पहले की तरह जुड़ा राम दरबार, भरत विनय करने उठे गुरु आज्ञा अनुसार। शांत चित्त से सिर झुका कर नीचे को नैन, राजयती बनयती से बोले ऐसे बैन। भ्रातश्री, हाँ प्रिय भरत। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपत राघो रघुराई, रघुपत राघो रघुराई। छोटे आरत शरणागत को बाह गहिए बड़। भैया, हाँ भरत। माता से जो अन्याय हुआ उसका है संताप इन्हें, खाए जाता है दिन प्रतिदिन पाप और संताप इन्हें। भैया, फल मिला पाप का आप इन्हें, देखिए ना अंग हुआ काला, इस पाप कालमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब इनका जन्म सुधरने का अब कोई साधन हो सकता है तो वो करुणानिधि का करुणा जल इनका मल धो सकता है। भ्रात, अब मैं गुरजन और प्रजाजन से और भ्रात आपसे ये निवेदन करता हूं, जो जेठ अवध के राजा हैं वो चलकर अवध का राज करें, वो चलकर अवध का राज करें। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का कार्य करें।
जैसे भी हो लौटिए अवध। बस इतनी टेक भिखारी की ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। भ्रात किसी भी प्रकार से आप अयोध्या लौट चलिए और अयोध्या का शासन संभालिए। दर्शक बंधुओं, भरतलाल की बातें सुनकर प्रभु राम मन में ही मन गदगद हो जाते हैं। इतना कहे गदगद हुए कैकेयी के लाल, धन 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 से सभा गोज उठी तत्काल। माताओं गुरुजनों को तभी नवाकर माथ, उत्तर देने को उठे रघुराई रघुनाथ। प्रिय भरत, ठीक मेरे अनुज का है प्यारा प्रस्ताव, शब्द शब्द में भरा है प्रेम प्रीत का भाव। माता की ओर भावना जो इनकी है अति ही प्यारी है, पर इनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा इनका ये राम पुजारी है। उसके वन जाने की आज्ञा उन्नत का पथ दिखलाती है, संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा वो महामंत्र सिखलाती है। हम क्षमा करें किसको, माँ को, माँ तो खुद निष्कलंकनी है, अपने ही चारों पुत्रों की वह जगदम्मा जग जननी है। हेलो। कोलाहल तत्क्षण हुआ है, ये क्या है बात, रोते रोते हो गई मूर्छित मजली मात। पुत्र राम, हाँ माता, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने मंथरा के कहने से ये सब किया है। अगर हो सके तो हमें माफ कर दो पुत्र राम, हमें माफ कर दो पुत्र राम। नहीं माता, आप मुझसे माफी ना मांगे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। और तभी इन दोनों को अधीर देकर गुरु वशिष्ठ जी उन दोनों को समझाते हैं। आप लोग गौर करें। बेटा राम, हाँ गुरुदेव, मेरी बात को सुनो। हम स्वयं और श्री जनक राज अब